I'm sure all of you have started studying for the NEET PG exam which is on 15th of June और पूरे नए जोश, नई उमंग, नए उत्साह के साथ मुझे लगता है कि आप सब अपनी पढ़ाई पे जुट गए होंगे। ऐसे ही आपके साथ मैं भी जुट गई हूँ आपके लिए MCQs के पूरे वीडियोस तैयार करने में और रैपिड रिवीजन के नोट्स तैयार करने में। इनफैक्ट माय अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स आर सेइंग कि मैम आप हमारे एग्जाम्स के बारे में तो देख ही नहीं रहे हो, तो मैंने उन्हें बोला है कि 15 जून तक का टाइम दो। 15 जून तक आई एम फोकस्ड ओनली ऑन नीट पीजी। आफ्टर 15 जून देन आई बी फोकस्ड ऑन सेकंड MBBS फार्माकोलॉजी फॉर योर एग्जाम्स। ठीक है, so I have prepared a schedule. Let me show you that schedule. This is how I'm going to upload, and I also would like to suggest you one more thing. There's a Quidditch method of studying. For that I have uploaded shorts. Please do watch that short. ये मेरा अपना डिवाइस्ड मेथड है और इस मेथड से मुझे नीट पीजी में क्वेश्चंस को बैट करने में बहुत आसानी होती है। Secondly, because Quidditch method of studying is actually based on Harry Potter book, and Harry Potter book आ गई थी जब मैं अंडर ग्रेजुएट में थी 97 में। So I was doing my अंडर ग्रेजुएशन MBBS from Bombay at that time, and I had read it came in 97 and 99 then 2001 like that. So this was a very उस टाइम पे बहुत हाइप पे भी था, एंड ये मेरा एक अपना डिवाइस किया हुआ मेथड है जो मैंने आपको इस शॉर्ट में बताया है। देन दिस अनदर थिंग आई वुड लाइक टू सजेस्ट, डू लेयरिंग ऑफ स्टडीज। ऐसे दिन भर जैसे बहुत सारे काउंसलर्स आपको बता रहे होंगे एक दिन में गायनी करो, एक दिन में साइकेट्री करो, एक दिन में एनेस्थीसिया करो, एक दिन में फार्माकोलॉजी करो। नहीं, मेरा सजेशन आपको ये रहेगा, क्योंकि मुझे लगता है एक दिन में मैं एक ही सब्जेक्ट पढ़ती रहूंगी तो मैं बहुत बोर हो जाऊंगी। तो मैं क्या करती थी, आई यूज्ड टू डू लेयरिंग ऑफ सब्जेक्ट्स। मैं मॉर्निंग में एक सब्जेक्ट पढ़ती थी 4 घंटे 5 घंटे, उसके बाद रिलैक्स किया, थोड़ा ब्रेक लिया, खाना खाया, फिर खाना खाने के बाद नींद आती थी तो फिर मैं PYQs MCQs सॉल्व करती थी, कम से कम 100 से 200 300 MCQs डेली। उसके बाद फिर आफ्टरनून लाइक सपोज 4 बजे से लेके या 3 बजे से लेके 7 बजे तक फिर मैं दूसरा सब्जेक्ट पढ़ती थी, एंड फिर उसके बाद थोड़ा सा ब्रेक लिया, खाना खाया, रिलैक्स हुए, एंड देन another 3-4 hours I used to study a third subject. So like this I was able to cover a little of all the subjects daily. मुझे ये टेंशन नहीं हो रहा था यार मैंने तो अभी मेडिसिन देखा ही नहीं, ओ गॉड मैंने तो अभी साइकेट्री को हाथ भी नहीं लगाया, तो ये टेंशन नहीं होता था। तो रोज में आप थोड़ा 3 सब्जेक्ट्स टच करो, साथ में MCQs PYQs जरूर करो, तो आपका जो तैयारी है ना बड़ी सही तरीके से आगे बढ़ेगी। दिस इज माई सजेशन। नाउ लेट्स कम टू द शेड्यूल दैट आई हैव प्रिपेयर्ड फॉर यू फ्रॉम टुमारो। अब देखो ये आपका शेड्यूल मैंने तैयार किया है। कल से डेली ये वीडियोस मैं अपलोड करूंगी। सबसे पहले आप देख सकते हो 20th मई को जनरल फार्मा, ANS, ऑटिकॉइड्स, रेस्पिरेटरी, हार्मोन्स, CNS प्लस PNS, एंड दिस 25th May is a Sunday, so I'll also be doing a marathon. Then 26 CVS kidney, blood, GIT, antimicrobials, chemotherapy, miscellaneous, and then 1st of June again a Sunday, so I'll do a marathon. So this is how I'm going to complete pharmacology from 20th May to 1st June. ये लगभग आप मान लो 2 हफ्ते हो गए, ये 1 हफ्ता, ये दूसरा हफ्ता। अब आया तीसरे हफ्ते में बात करें तो 2nd of June को वापस से now I'll take 2 topics, that is general pharma plus ANS. 3rd of June को ऑटिकॉइड्स, 4th June को रेस्पिरेटरी पर प्लस हार्मोन्स, 5th June को I'll take CNS plus CVS, 6th June kidney plus blood, 7th June GIT plus miscellaneous, and 8th June will be AMA plus chemotherapy plus marathon, which is a Sunday. 9th, 10th, 11th, 12th I'm not taking pharmacology because now this time I know it is going to be the last week, and so you are going to revise a lot of things. तो अकेला pharmacology नहीं है, और भी बहुत सारी चीज़ें जो आप करोगे, इसमें भी आप बाकी सब्जेक्ट्स भी करोगे, इनको वीडियोस को भी देखोगे तो आपकी फार्माकोलॉजी में आपको बहुत हेल्प होगी। 13, 14 माय सजेशन टू यू इज सेल्फ नोट्स। सिर्फ अपने नोट्स पढ़ो, वॉलेटाइल की एक लिस्ट बना लो, वॉलेटाइल टॉपिक्स जो होते हैं, सब्जेक्ट जो भी पॉइंटर्स होते हैं, वॉलेटाइल MCQs होते हैं, लिस्ट बना लो, इनको पढ़ते रहो जब आप ट्रैवल कर रहे हो, जब आप बैठे हुए हो। कॉमन मिस्टेक्स जो होती हैं, नॉर्मली लोग कॉमन मिस्टेक्स क्या करते हैं, वो MCQs की एक लिस्ट बना लो या 1-liners बना लो। केयरलेस मिस्टेक्स, जो आपकी केयरलेस मिस्टेक्स है वो जरूर से प्लीज़ उनको लिख लो एक जगह। फैक्चुअल 1-liners, फैक्चुअल पॉइंट्स एक जगह लिख सकते हो। ट्रैवल में आपका टाइम वेस्ट होगा, सो 13th एंड 14th इज मोस्टली लाइक थोड़ा सा टाइम वेस्टेज होगा, एंड इसलिए आप 12 तक अपना पूरा पढ़ाई करो। 13, 14 में देन जस्ट डू अ रैपिड रिविजन ऑफ योर सेल्फ नोट्स। 15 जून अल्टीमेटली हमारा टारगेट है, विच इज अ संडे। सो दिस इज हाउ आई हैव प्रिपेयर्ड डेली वट एवर वीडियोज आई एम गोइंग टू टेक। आई एम गोइंग टू ऑल्सो अपलोड द MCQs अलॉन्ग विद द वीडियो। PDF भी आपको दूंगी ताकि आप अपना PDF को बाद में रिवाइज भी कर सकते हो। सो दिस इज समथिंग दैट आई एम गोइंग टू डू विद यू। आप ही लोगों का एग्जाम के साथ साथ मेरा भी मैराथन चलेगा। सो लेट्स विश एवरीवन बेस्ट ऑफ लक फॉर गुड स्टडीज। ओके।